सुशांत रिया की रियल स्टोरी बनेगी रील स्टोरी। सुशांत रिया की असल कहानी से इंस्पायर्ड होकर बन रही है फिल्म न्याय द जस्टिस। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील विकास सिंह ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ बताया था कि सुशांत के पिता और बहनों ने निर्णय लिया है कि सुशांत पर कोई भी फिल्म या सीरियल परिवार की सहमति के बगैर नहीं बन सकता है। अगर सहमति नहीं ली जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में वकील अशोक सरोगी की पत्नी ने सुशांत रिया केस पर बेस्ड फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। नवभारतटाइम्स.com के फेसबुक लाइव पर बातचीत में श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोगी ने बताया कि उनकी पत्नी सरला सरोगी सुशांत और रिया की असल जिंदगी की कहानी पर बेस्ड एक फिल्म न्याय द जस्टिस बना रही हैं। आपकी इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा किरदार निभा रहा है वो बता दीजिए सर। देखिए जी, हमारे जुबैर साहब जब ये प्रोग्राम में हैं, वो अपना सुशांत सिंह का किरदार निभा रहे हैं और श्रेया भी हमारे प्रोग्राम में सामने नजर आ रही हैं, वो रिया का किरदार निभा रही है। इसके अलावा कुछ और मुख्य किरदार हैं जो आपकी फिल्म में दिखाए जाएंगे और वो कौन निभाएगा? क्या कास्टिंग हो चुकी है पूरी तरीके से? नहीं सर, कास्टिंग में अभी हमें अपना कुछ एक 3-4 दिन और लगेंगे फाइनल कास्टिंग में। अभी हमने अपना ये हीरो और हीरोइन को फाइनल किया है और बाकी कास्टिंग भी 3-4 दिन में हो जाएगी। लेकिन विल हैव ऑल गुड स्टार कास्ट, जो किरदार के हिसाब से जिनकी जरूरत है वो अच्छे कलाकारों को हम इसमें जोड़ेंगे। सुशांत वाज द रीसेंट वन जो हमारे यूथ का आइकन था, जो सबका चहेता था। तो मैं भी कहीं ना कहीं से अपने आप को रिलेट करता था उससे, क्योंकि टीवी कर रखा है, मार्शल आर्ट्स करता था, मैंने मार्शल आर्ट्स किया, डांस में करता था। सुशांत ऑल्सो वाज अ वेरी गुड डांसर। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है सारी यूथ के लिए, एंड आई एम वन ऑफ द यूथ जो जिसने शायद सुशांत के ही नक्शे कदम पे चला। इवन व्हेन आई वाज शूटिंग माय शो कसम तेरे प्यार की, तब भी जो उनका क्रू था वो सेम था पवित्र रिश्ता का। तो वहाँ से भी मुझे ऑफ कैमरा बहुत सारे क्रू, चाहे ईपीज हुए चाहे एसपीज हुए, इनका सुशांत का रेफरेंस मिलता था कि जिस कमरे में तुम अभी तुम्हारा मेकअप रूम है वहाँ सुशांत का भी था, और जिस सेट पे तुम शूट कर रहे हो वहाँ पे पवित्र रिश्ता में सुशांत आता था। नाउ ही इज डूइंग फिल्म्स। तो एक कहीं ना कहीं से अंदर अपने ना एक मोटिवेशन सबकॉन्शियसली बैठ जाता है, और मेरे दिमाग में बैठ गया था वो कि कहीं मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूँ और अपने इससे रिलेट करूँ। एंड बेस्ट पार्ट इज क्योंकि सुशांत भी इंजीनियरिंग कर रखे थी उन्होंने, मैं भी इंजीनियर हूँ, यू नो। सो मैं और उससे ज़्यादा रिलेट कर लिया, तो कि इंजीनियर टर्न टीवी टर्न इनटू फिल्म्स। तो मैंने भी कुछ इंजीनियर टर्न टीवी टर्न इनटू फिल्म्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिजेंबल करती हैं सुशांत की और मेरी। तो उस चीज़ से जब ये चीज़ मैंने इतनी बड़ी अनहोनी सुनी थी, तो मैं करीबन 1 महीने तक आई वाज लिटरली सो नम, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ साथ बहुत लोगों का आइकन था, और जो लोग बाहर से आके अपना मुकाम बनाना चाहते हैं उन सब के लिए ही वाज अ लेजेंड। एंड मैं इसीलिए मैं आई वाज सर्चिंग फॉर अ टॉपिक कि अगर मुझे मौका मिलता है फिल्म करने का, तो कहीं ना कहीं मैं ट्रिब्यूट दूं और कहीं ना कहीं उसका अक्स लोगों को दिखाऊं। और बिकॉज जो होते हैं लेजेंड्स होते हैं वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आते हैं, और यही मैंने सोचा है और यही कोशिश रहेगी मेरी, कैसा कुछ ऐड करके दिखाऊं। इस केस पर हर दिन एक नया अपडेट हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन आप इसको कानूनी रूप से भी समझ रहे हैं, आप जुड़े हुए भी हैं। हमको समझाइए सर, सबसे पहले ये केस। देखिए, मैं इस केस को बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी की भी मौत जो है एक बहुत बुरी चीज है, और डेफिनेटली परिवार वालों के लिए या जो भी उनके साथ जुड़े हुए थे उनके लिए भी बहुत बुरी चीज है। मगर उसके साथ साथ ये है कि बहुत कुछ कहा जा रहा है मीडिया में, और केस को जो है हर बार जो है घुमाया जा रहा है। मैंने जो बारीकी से स्टडी किया उस हिसाब से मैंने कुछ लाइन बनाई है, और मैंने वो दिलीप जी को दी। दिलीप जी को अच्छा लगा कि शायद इस पे एक अच्छी पिक्चर बन सके, ताकि सुशांत को भी न्याय मिले और उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, चाहे परिवार हो चाहे रिया हो, उनको भी न्याय मिले। और जो वास्तव में प्राइमा फेसी अगर कोई ने क्राइम किया है तो उसको भी जो है सजा मिले। तो उस हिसाब से उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की है। बहुत डिटेल बताना जो है वो शायद स्क्रिप्ट डिस्क्लोज कर देना होगा इस वक्त। दिलीप जी नहीं चाहेंगे कि वो सारा बताया जाए, और वो डेफिनेटली आप जैसे भी पिक्चर बनती है आप उसको देख सकें। सौरगी सर, जब इस मामले पे कोई फिल्म बना रहा है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें एक्शन ले रही है, तो ये कहते हैं कि लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब कोई न्यूज चैनल इस पे लगातार खबरें दिखा रहा है तो कहा जा रहा है कि न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं। और जब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस पे फिल्म बनाता है तो वो कहा जा रहा है इस विषय को भुना रहा है।
और जब मैंने लोगों से बात की और बताया कि सरोगी साहब भी इस पे फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो इस विषय को भुना रहे हैं। आप उनको क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? कि ना तो मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ना मेरा बिजनेस है पिक्चर बनाने का। डेफिनेटली मेरी वाइफ जो है इस लाइन में है, अब वही जो है इनको आगे बढ़ा रही है, साथ में और लोग भी एसोसिएटेड है। यहाँ तक भुनाने का सवाल है, फिल्म जो है एक मीडिया है जिसके द्वारा पब्लिक के सामने आप सच्चाई लेके जाते हो और कुछ एंटरटेनमेंट लेके जाते हो, जहाँ आपको थोड़ी लिबर्टी होती है कि आप कुछ नया दिखा सकते हो। तो ये आज तक होते आया हुआ है, चाहे आप शहीद भगत सिंह पे जाओ, गांधी पे जाओ या किसी पे भी जाओ, हर एक पे जो है एक फिल्म बनी हुई है। यहाँ तक कि हमारे मोदी जी के ऊपर भी फिल्म बन चुकी है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ भुनाने जा रहे हो, आप कुछ अपनी तरफ से जो है उसको सच्चाई पेश करने की जो है लोगों के सामने कोशिश कर रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आपसे लीगल वो भी समझ लेता हूँ सर, जब वो कोई फिल्म बन रही होती है जिस पर केस चल रहा होता है और उसमें असल लोगों के नाम जुड़े हैं, जैसे कि जुबैर आपकी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का किरदार निभा रहे हैं, श्रेया आपकी फिल्म में रिया का किरदार, रिया चक्रवर्ती का किरदार निभा रही हैं, और हम खुलकर ये बात कर रहे हैं कि ये फिल्म रिया और सुशांत के विवादित मामलों पर बेस्ड है, तो सर इसमें लीगली कितना और किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, हर फिल्म जो है किसी न किसी ट्रू इंसिडेंट पे जो है बेस्ड होती है, तो अगर उस पे बेस्ड है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई भी बना सकता है। जहां तक किरदार का सवाल है, किरदार के अंदर डेफिनेटली एक फिल्म में बताते वक्त जो है या तो उनकी कंसेंट होती है उनके परिवार वालों की, या उसको थोड़ा घुमा फिरा के बताया जाता है। अल्टीमेटली फिल्म के अंदर यही आता है कि ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड बाय अ पर्टिकुलर इंसिडेंट है, तो इंस्पिरेशन किसी को भी आ सकता है और उससे इंस्पायर होकर कोई भी फिल्म बना सकता है, इसलिए कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, और मुझे पता नहीं दिलीप जी ने मुझे क्यों लाइन पे ले लिया। ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मेरा बिजनेस भी नहीं है, ना तो बात अभी तक कहीं डिस्क्लोज हुई है। शायद आप पहले इंसान होंगे जिनको ये पता चल रहा है, तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया आने का सवाल ही नहीं उठता। आएगी तो भी दिलीप जी के पास आएगी या मेरे मिसेस के साथ या को प्रोड्यूसर साथ में जो है उनके पास आएगी।